हेलो दोस्तों, अर्डिनो ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम समझेंगे अर्डिनो प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल और डेटा टाइप्स। और वीडियो के एंड में इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एलईडी ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो इस ट्यूटोरियल सीरीज का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। क्योंकि अभी तक की वीडियोज में थ्योरेटिकली अर्डिनो को समझा था, अब स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स विद प्रोग्रामिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट वो डेटा आइटम होते हैं जिनका वैल्यू सेम रहता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये कई तरीके के होते हैं, जैसे इंटीजर टाइप कांस्टेंट। इंटीजर टाइप कांस्टेंट में वो सभी वैल्यू आती हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जैसे 2, 3, 10 और नेगेटिव नंबर भी इसमें आते हैं, जैसे -2, -50। यानी अगर सिंपल तरीके से बात करें तो इसमें नॉन डेसिमल वैल्यू को हम इंटीजर टाइप कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद है फ्लोट। फ्लोट में जो भी डेसिमल टाइप की वैल्यू होती है, यानी कि जितना भी डेसिमल वैल्यू है उसको हम फ्लोट कांस्टेंट बोलते हैं। विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट हम उस वैल्यू को फ्लोट टाइप नहीं बोलेंगे। उसके बाद है करेक्टर टाइप कांस्टेंट। करेक्टर टाइप कांस्टेंट में कोई भी एक अल्फाबेट या कोई नंबर या कोई एक स्पेशल करेक्टर को अगर हम सिंगल कोट में लिखते हैं तो वो हमें करेक्टर कांस्टेंट की तरह काम करता है। इसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम ओनली अल्फाबेट यूज करें। इसमें कोई भी नंबर यूज हो सकता है, कोई भी स्पेशल करेक्टर भी यूज हो सकता है। इसके बाद है बूलियन कांस्टेंट। बूलियन कांस्टेंट इसमें दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं, एक हाई या लो। इसमें हाई का मतलब होता है 1 या ट्रू और लो का मतलब होता है 0 या फॉल्स। यानी कि हाई, 1 और ट्रू ये तीनों वैल्यू का मतलब एक होता है, और लो, 0 और फॉल्स ये तीनों का एक मतलब होता है। इसके बाद है इनपुट एंड आउटपुट। ये पिन मोड नाम के फंक्शन के साथ यूज होता है अर्डिनो की किसी भी पिन को एज ए इनपुट या आउटपुट के तरीके यूज करने के लिए। मान लो अगर हम गेट पिन नंबर 12 को एज ए आउटपुट यूज करना चाहते हैं तो पिन मोड नाम के फंक्शन में इसको हम इस पे डिफाइन कर देंगे। अगर हम मान लो इसको इनपुट की तरह यूज करना चाहते हैं तो पिन मोड नाम के इस फंक्शन में इसको हम इनपुट की तरह असाइन करेंगे। इसका भी एग्जांपल हम अभी कुछ ही देर में देखने वाले हैं। इसके बाद है एलईडी बिल्ट इन। ये एलईडी बिल्ट इन नाम का जो कांस्टेंट है, पिन नंबर 13 से कनेक्टेड एक एलईडी होता है। ये लगभग सभी अर्डिनो बोर्ड में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो एलईडी है वो पिन नंबर 13 से कनेक्टेड होता है। यानी कि पिन नंबर 13 को अगर हम लो या हाई करेंगे तो हमारा ये एलईडी उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। इसके बाद देखते हैं वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो एक मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन का नाम होता है। मान लो ये कोई एक मेमोरी ब्लॉक है जिसका नाम मैंने रखा है मोटर स्पीड। यानी मोटर स्पीड नाम का एक वेरिएबल है और ये मेमोरी ब्लॉक को असाइन हुआ है। यानी कि अगर हम मोटर स्पीड एक बॉक्स की तरह भी देख सकते हैं, यानी कि इसमें हम कोई भी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं और ये हमारा प्रोग्राम के समय चेंज भी हो सकता है। यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। जैसे मान लो इसमें वैल्यू अभी 30 है और जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू होगा और उसके साथ साथ हमारा वैल्यू ये भी इसका 15 हो जाए या 5 हो जाए कुछ समय के बाद। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को हम देख सकते हैं। यानी कि वेरिएबल्स का सीधा अगर सिंपल मतलब देखा जाए, वेरिएबल होता है वो एक नाम है जिसमें हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। और भी अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो। यानी कि मोटर स्पीड नाम का एक वेरिएबल है जो एक बॉक्स है जिसमें हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का ये होता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसमें किस तरीके का डाटा स्टोर कराना है और उसमें कौन से तरीके की ऑपरेशन परफॉर्म की जा सकती है। ये दोनों ही बातों को डेटा टाइप से डिसाइड किया जाता है। तो मान लो ये कोई मेमोरी लोकेशन है, इसका मैंने नाम दे दिया है मोटर स्पीड। तो मोटर स्पीड नाम का एक वेरिएबल हमारे पास आ गया, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन हमारे पास आ गई। अब इसको मैं किस तरीके का डेटा इसमें स्टोर कराना है, मान लो मैंने यहाँ पे इंट लिखा है तो इसका मतलब हो गया इसमें इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर हो सकता है। इसमें कोई डेसिमल वैल्यू हम स्टोर नहीं करा सकते। तो इसमें मैंने 30 नंबर को स्टोर कराया है। इसके बाद इसमें भी जैसे कि कांस्टेंट होते हैं वैसे ही इसमें कई कई तरीके के हमारे डेटा टाइप्स भी होते हैं। मान लो मुझे कोई इंटीजर टाइप का अगर मुझे कांस्टेंट को स्टोर कराना है या इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू हमें स्टोर करानी है तो हमें इंट टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। उसके बाद होता है फ्लोट पॉइंट। अगर हम कोई डेसिमल वैल्यू जैसे 2.5, 3.5 यानी कोई भी डेसिमल पॉइंट वैल्यू है तो उसको हम फ्लोट नाम के डेटा टाइप में स्टोर कराएंगे। उसके बाद है करेक्टर। करेक्टर जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कोई भी अगर हम एक करेक्टर, कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर या कोई भी स्पेशल सिंबल को हम सिंगल कोट में अगर लिखेंगे तो उसको हम करेक्टर टाइप का कांस्टेंट बोलेंगे और करेक्टर टाइप के डेटा टाइप में उसको स्टोर करा सकते हैं। ऐसे ही सेम बूल में हम ट्रू या फॉल्स तो जो वैल्यू है उनको मैं स्टोर करा सकता हूँ। इसके बाद है इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, यानी कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो उसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंटीजर
टाइप का डेटा टाइप हो गया हमारा, स्पीड वेरिएबल का नाम हो गया, और हमने उसमें 12 नाम जो वैल्यू है वो मैंने इसमें असाइन करा दी, यानी उसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, प्लस उसमें मैंने 12 वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है उसको मैंने इसमें स्टोर भी करा दिया। ऐसे ही फ्लोट को भी हम फ्लोट नाम का एक वेरिएबल लेकर उसको कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं। सिमिलरली हम करेक्टर या बूल को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये कोड में हम इस तरीके से ही लिखेंगे। और एक बात को ध्यान रखना, इसमें जब भी हम कोड को एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके सामने हम एक सेमी कोलन लगाना नहीं भूलें, यानी कि हमने मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद हम सेमी कोलन लगा दें, यानी कि विदाउट अगर हम सेमी कोलन कोई भी वैल्यू कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो एक एरर थ्रो करेगा। उसके बाद देखते हैं आर्डिनो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। इसमें यह एलईडी ब्लिंक प्रोजेक्ट का जो कि सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। अगर हम इस प्रोग्राम को देखेंगे तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है वर्ड सेटअप और एक होता है वर्ड लूप। वर्ड सेटअप एक फंक्शन है जो कि इसका जो इन्फ्लुएंस है वो इन 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में है, यानी जो इन 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो वर्ड सेटअप के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही वर्ड लूप में जो भी इन 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो इन 2 लूप के बीच में आएगा। ये वाला जो पार्ट है वर्ड सेटअप वाला वो हमारा एक बार ही रन होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं जो हमें एक बार ही रन कराने हैं, जैसे कोई एक सेटअप लाइन हो गया, या कोई हमें पिन को इनपुट या आउटपुट को असाइन करना है, यानी कि उसको एक बार हम आउटपुट या इनपुट असाइन कर देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग वो आगे काम करेगा। तो इस तरीके से हम वर्ड सेटअप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है वर्ड लूप। वर्ड लूप में वो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जो हमें बार बार रन करना है। तो ये लूप जब तक रन करता है जब तक हम आर्डिनो को पावर अप रखते हैं, जैसे हम पावर बंद करेंगे तभी हमारा लूप बंद होगा। तो इसमें जैसे मैंने एक एलईडी ब्लिंक का जो एग्जांपल है उसमें जैसे पहला जो स्टेटमेंट है उसका मतलब है कि जो 13 नंबर पिन है उस पर जो कनेक्टेड पिन है उसको पहले मैं हाई किया है, फिर मैंने 1 सेकंड के लिए इसको डिले किया है। यहाँ पे जो 1000 लिखा है ये 1000 मिली सेकेंड है, यानी कि जो डिले नाम का जो फंक्शन है वो हम मिली सेकेंड में वैल्यू को लेता है। 1000 मिली सेकेंड हो गया 1 सेकंड, हमें 1 सेकंड का डिले चाहिए तो हमें 1000 लिखना होगा यहाँ पे। तो ऐसे ही डिजिटल राइट को मैंने एलईडी बिल्ट-इन नाम का जो कांस्टेंट है यानी 30 नंबर पिन उसको मैंने लो कर दिया और 1 सेकंड का फिर से डिले लिया, तो हमारा जो एलईडी है वो 1 सेकंड के अंतराल से जलेगा और बंद होगा। इस तरीके से हम एक एलईडी ब्लिंकिंग का जो कोड है वो लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसको कोड करके देखते हैं और आर्डिनो में अपलोड करके इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कि हमने अभी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा, इसमें वर्ड सेटअप है, उसके बाद हमारा वर्ड लूप है। स्टेटमेंट हमें एक बार रन करना है वो मैंने वर्ड सेटअप में लिखा हुआ है। जैसे ये पहला स्टेटमेंट पिन मोड एलईडी बिल्ट-इन एलईडी को हम लोग आउटपुट की तरह यूज करने वाले हैं, तो हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद किया एक सेकंड का, देन डिजिटल राइट फंक्शन की मदद से बिल्ट-इन एलईडी को लो किया और हमने 1 सेकंड के लिए डिले किया। चलिए हम इसको एक एक्शन में देखते हैं। अभी प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। अभी ये देख सकते हैं कि ये वैलिडिटी 1 सेकंड के अंतराल पे ब्लिंक होने लगी। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट इसको और मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स को लेके ये 3 एलईडी जो दिख रही हैं आपको, इनको हम 1 बाई 1 ब्लिंक कराने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पावर अप नाम का इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें मैंने 11 वैल्यू को असाइन कर दिया है, डिक्लेरेशन के साथ भी असाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको वर्ड सेटअप में लिखा पिन मोड की सहायता से मैंने इस वेरिएबल को आउटपुट की तरह सेट कर दिया, यानी कि जो भी पावर अप में जो भी वैल्यू होगी वो एक पिन नंबर को डिनोट करेगी और उसको मैंने एक आउटपुट दे दिया। अगर हम डबल फॉरवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। अगर हम ये रेस्ट्रिक्ट करके करते हैं तो हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है। इसका मतलब कमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो कंपाइलर है वो ये लाइन को एज ए कोड कंसीडर नहीं करेगा और इन लाइन को स्किप कर देगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा ये कोड को मेरा रन हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हम ये कोड रन ना कराएं, तो इसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन तरीके का कमेंट देखा मैंने, एक तो सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो फॉरवर्ड स्लैश कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो हम फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम इसको लॉक कर देंगे, तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। अभी नया वाला जो है उसको देखते हैं, तो इसके लिए हमें ये वाले लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। अभी हम ये सीरियल वाले को भी कमेंट कर देंगे, इसको अभी आते हैं इस टॉपिक पे भी। हाँ, तो चलिए अभी हमने सारा अनकमेंट कर लिया है, फिर से हम इसको रन करेंगे। इस बार हम तीनों एलईडी को ब्लिंक कराएंगे 1 बाई 1। तो मैंने अभी अपलोड कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं 1 बाई 1 तीनों एलईडी हमारा ऑन हो रहा है।
क्या हुआ इसमें, मैंने क्या किया है, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू है, मैंने लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या किया है कि अगर ये वेरिएबल का वैल्यू 13 से ज़्यादा हो जाए तो पावर अप को मैंने 11 असाइन कर दिया है। और बाकी मैंने क्या किया, सेम वही रखा है जो बिल्ट इन एलईडी के केस में किया था। पावर अप को हाई किया, 1 सेकंड का डिले, फिर पावर अप को लो किया, फिर 1 सेकंड का डिले। और यहाँ पे जो एक लाइन ऐड किया है मैंने, पावर अप को 1 बाई 1 इंक्रीज भी कर रहे हैं, यानी कि पहले मेरा वैल्यू 11 था, तो मैंने इसको एक इंक्रीज करके इसको अभी इसका वैल्यू हो गया 12। अब फिर ये जाके लूपिंग है, तो ये फिर जाके यहाँ से ये वाला कंडीशन को चेक करेगा। अभी हम कंडीशनल्स के बारे में अभी आपको आइडिया नहीं है, तो अगली वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट मैंने यहाँ पे छोटा सा एक कंडीशन का यूज किया है जाकि जिससे हम इस लूप से बाहर आ सकें। तो मैंने पावर अप को जैसे ही यहाँ पे 12 हुआ, 12 13 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला कोड यहाँ पे रन नहीं होगा, क्योंकि जो इफ कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो ही उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो रन होता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं होता है। तो ऐसे करके आगे बढ़ के ये लूपिंग में चलता रहेगा। जैसे ही इसका वैल्यू 14 हुआ, 14 इससे बड़ा हो गया, पावर अप फिर से 11 को साइन हो गया, तो 11 नंबर पिन फिर से हाई होगा, 11 से फिर स्टार्ट होके ऐसे लूप चलता रहेगा। तो चलिए इसको हम आउटपुट में कैसे देख सकते हैं। तो ये सीरियल मॉनिटर, इसमें एक बिल्ट इन फीचर होता है जिससे हम इसको एज ए आउटपुट देख सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसका वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। तो ये डिबग करने के लिए बहुत बढ़िया फीचर है। तो इसमें सबसे पहले हम जो सेटअप में इसको हम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सीरियल डॉट बिगिन, इसको सॉरी 9600 बॉर्डर रेट है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट्स का यूज कर रहा हूँ, जिससे हम पहले वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। उसके बाद मैं एक स्लैश एन स्केप करेक्टर होता है, स्लैश एन का मतलब होता है कि हम नेक्स्ट लाइन में अगली वैल्यू आएगी तो वो हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। चलिए इसको अभी देखते हैं। तो पहले हम आर्डिनो में इसको अपलोड कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे 11 12 13 एक सेकंड के बाद हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू है वो बदलता जा रहा है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, और कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे इफ एल्स फॉर लूप को काफ़ी अच्छे से देखें।